नाजरीन, किताब रंग प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज मैं एक ऐसी किताब पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो बुनियादी तौर पर महजरी अदीब हैं। हिंदुस्तान से कनाडा में मुंतकिल हुए, मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की, वहाँ की शहरियत ली और अदब के हवाले से बहुत ही अहम कारनामे अंजाम दिए। इसीलिए उर्दू दुनिया उन्हें बहुत जानती है और उनकी खिदमात का एतराफ़ करती है। जी, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जनाब जावेद दानिश साहब का, और उन्हीं की शख्सियत, उनकी फ़िक्र और फ़न के हवाले से एक अहम किताब जावेद दानिश एतबार फ़िक्र व फ़न के नाम से सामने आई है। इसे अबू ज़र हाशमी ने तरतीब दी है इस किताब, और इसमें तकरीबन 50 मज़ामीन शामिल हैं जो जावेद दानिश की पूरी शख्सियत का अहाता करते हैं, उनकी फ़िक्र, उनके फ़न और उनकी ज़ाती ज़िंदगी, तमाम चीज़ों का अहाता उन मज़ामीन में है, और ये सब के सब इस किताब में शामिल। तकरीबन 560 सफ़े पर मुश्तमिल ये किताब कलकत्ते से शाये हुई है। अबू ज़र उस्मानी साहब का ताल्लुक़ कलकत्ते से है, मशहूर अदीब हैं, शायर हैं। अदीबा प्रिंटर्स कोलकाता से ये किताब शाये हुई है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का माली ताउन शामिल है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जावेद दानिश बैक वक्त ड्रामा निगार हैं, दास्तान गो हैं, सफ़रनामा निगार हैं, मुतरजिम हैं, कई खूबियों के मालिक हैं। हाल ही में उनका एक ड्रामा जो तकरीबन 20 से ज़ायद ज़बानों में उसका तर्जुमा हुआ, किताबचे की शक्ल में, हाँ मेरा रज़ी ऑटिस्टिक है, ये बहुत ही मकबूल हुआ आलमी सतह पे। आलमी सतह पे इसलिए कह रहा हूँ कि 20 से ज़ायद ज़बानों में तर्जुमा होना इस बात की अलामत है कि नफ्स मौज़ू, यानी उस ड्रामे में, वो सोलो ड्रामा है, उस ड्रामे में जिस तरह से एक ऑटिस्टिक बच्चे और उसकी माँ की नफ्सियात को अदबी तौर पर एक ड्रामे की शक्ल में उन्होंने पेश किया है, वो लाजवाब है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत ही अहम किताबों के तर्जुमे किए हैं। मसलन वो एक किताब है उनके काले मौसमों में रियाज़त, और उसके अलावा रोशन है रेगज़ार, ये अरबी अदब के नुमाइंदा ड्रामे हैं जो अंग्रेज़ी के तवस्सुत से उन्होंने इसमें तर्जुमा किया। अफ्रीकी अदब का तर्जुमा उन्होंने किया है। और हिजरत के तमाशे, ये बहुत ही मशहूर किताब है। फिर उनकी आवारगी, आवारगी से मतलब उनकी किताब आवारगी जो सफ़रनामा है, ये बहुत मकबूल हुआ। तो जावेद दानिश ने हमेशा कुछ न कुछ नया किया है। कुछ दिनों से, मतलब 2-3-4 वर्षों से वो दास्तान गोई की तरफ मायल हुए, और दास्तान गोई के फ़न में जिस तरह से उन्होंने महारत हासिल की और जितने मकबूल हुए कि कई जगह पूरी दुनिया में बुलाए गए, हिंदुस्तान में भी कई जगह उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है इसका। तो जावेद दानिश को समझने के लिए और उनकी तसानीफ़ के हवाले से जानने के लिए ये बहुत ही अहम किताब है। और ज़ाहिर है कि यही वो महजरी अदीब हैं जो उर्दू के दामन को सरबतमंद कर रहे हैं। यही वो महजरी अदीब हैं जिन पे हम उर्दू वालों को फ़ख्र है कि उर्दू बर्र-ए-सग़ीर से बाहर निकल कर तख्लीकी सतह पे, तनक़ीदी सतह पे, तसनीफ़ी सतह पे और तालीफ़ी सतह पे, हर सतह पे उर्दू इन अहबाब के ज़रिए दियारे गैर में मकबूल है, मारूफ़ है। बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले मौजूद हैं। जावेद दानिश उनमें एक नुमायाँ नाम है। तो ये किताब अबू ज़र हाशमी ने जो तरतीब दी है, इसमें जिस तरह के मज़ामीन शामिल हैं, वो जावेद दानिश की शख्सियत को समझने के लिए मेरा ख़्याल है एक अहम टूल हो सकता है। तो ज़रूर मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन इस किताब को पढ़ें और जावेद दानिश को समझने की कोशिश करें। शुक्रिया।